आज हम इस वीडियो में सीखते हैं सिंपल कैश बुक। जो कुछ कैश के ट्रांजैक्शन से कैश बैलेंस 7600 सिंपल कैश बुक ये बना लेंगे। अब रिसीव और पेमेंट, रिसीव साइड में जो हमें पैसा मिला है वो आएगा और पेमेंट साइड में हमें जो खर्चे किए हैं या किसी को पेमेंट किया है तो वो आता है उसमें। सबसे पहले लिखेंगे हम कैश बैलेंस 7600 रुपये। तो जो ओपनिंग आ गया कैश बैलेंस 7600 रुपये था हमारे पास, रिसीव साइड में आ जाएगा। दूसरा है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, जो सोहन से कैश रिसीव मिला है तो ये रिसीव साइड में आ जाएगा। 3 जनवरी में टू सोहन के नाम से 2500 रुपये। ऐसे ही थर्ड है पेड टू गोपाल, गोपाल को 750 रुपये का पेमेंट किया, ये पेमेंट साइड में आ जाएगा बाई गोपाल के नाम से 750 रुपये। ऐसे ही फोर्थ एंट्री है कैश सेल, कैश सेल किए तो हमारे पास पैसा आया होगा तो टू सेल के नाम से 1300 रुपये आ जाएंगे। ऐसा ही हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा है तो पैसे दिए होंगे, तो पैसे दिए हैं तो पेमेंट किया है तो बाई फर्नीचर के नाम से 5000 रुपये आ जाएंगे। ऐसे ही हमने रेंट पेड किया है तो रेंट के 750 रुपये दिए हैं तो बाई रेंट के नाम से 750 रुपये आ जाएंगे। ऐसे ही हमने कैश परचेज किया है, कुछ परचेज किया तो पेमेंट किया होगा तो बाई परचेज के नाम से 1600 रुपये आ जाएंगे। ऐसे हमने कुछ कैश सेल की है 2250 रुपये की, 2250 की कैश सेल की है तो हमारे टू सेल के नाम से 2250 रुपये रिसीप्ट में आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसा आया है। सैलरी पेड 1250, किसी को हमने सैलरी दी है तो बाई सैलरी के नाम से 1250 रुपये आ जाएंगे। इसका टोटल कर देंगे रिसीव साइड का और पेमेंट साइड का। जिसका भी टोटल ज़्यादा हो जाएगा उसे हम टोटल में लिख देंगे। इन सब का टोटल है 13,650। इन सब का टोटल 13,650 से कुछ कम है, वो हमारा पेमेंट कम हुआ और हमारे पास पेमेंट ज़्यादा आया तो हमारे पास कैश बचेगा 4300 रुपये। ये बाई बैलेंस सीडी के नाम से आ जाता है। इसका नीचे सीडी ब्रॉड डाउन मतलब नीचे ले गए बीडी आ जाएगा और यहाँ पे सीडी लिख जाएगा, जी हमारा कैश इन हैंड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।